हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सद्दाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वात्मका शिव सुंदरा, जिसको लिखा है बहुत ही महान कवि, महान लेखक और महान नाटककार, जिनका नाम है कुसुमाग्रज। उनका पूरा नाम था विष्णु वामन शिरवाडकर। इनका बर्थ प्लेस दिया हुआ है 1912 और इनकी डेथ हुई 1999 में। तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में और भी जानकारी। ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते, प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल राइटर, पोएट और नाटककार रह चुके हैं। जीवन लहरी, विशाखा समीदा स्वगत, हिमरेशा, वादड़ वेल, मारवा किनारा इत्यादि काव्य संग्रह। तो ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए ये सब उनके काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब स्टोरी और राइटिंग मटेरियल्स जो बहुत ही फेमस थे। वैजंती, राजमुकुट, कौतेय, नाट सम्राट, विज मनाली, धरतीला, विदूषक इत्यादि नाटके प्रसिद्ध। और ये इतने सारे इनके बहुत ही फेमस नाटक थे। वैजंती, राजमुकुट, कौतेय, नाट सम्राट, नट सम्राट, विज मनाली, धरतीला और विदूषक। तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम पोएम के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। परमेश्वर वंदन करून अंधारातून उजेडाकडे नेण्याची, संकटातही सामना करण्याची शक्ती कवी प्रस्तुत गीतातून मागत आहेत। तो इसमें क्या बताया है दोस्तों कि जो परमेश्वरस मतलब होता है गॉड, वंदन मतलब प्रेयर, करुण मतलब करना, अंधारातून मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस, उजेडाकडे मतलब रोशनी के ओर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर को प्रार्थना की जा रही है अंधेरे से उजाले में हमको लाने के लिए, और कितना भी बड़ा संकट हो उससे शक्ति करने की, उसको बेयर करने की हमें ताकत दे, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना लिखी गई है जो कि पोएम के अंदर बताई गई है। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं पोएम के अंदर क्या दिया हुआ है। थोड़ा जूम कर लेता हूं तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ओके। सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकार या अभिवादना। अभिवादना का मतलब होता है रिक्वेस्ट और स्वीकार का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको आप जल्द से जल्द स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, कबूल करो। ओके। अभी दूसरी लाइन देखते हैं। ती मी रातूनी तेजाकडे प्रभु आमुची ने जीवना। जीवना का मतलब होता है लाइफ और तीमी रातूनी का मतलब होता है अंधेरा। यानी जो इसके अंदर क्या दिया है, हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अंधेरे में है, संकट में है, मुसीबत में है और बड़ी से बड़ी परेशानियों से हम लड़ रहे हैं। तो आप हमें अंधेरे से उजाले में लाकर रख दो, हमारी ऐसी मदद करो कि हम हर मुसीबत का सामना कर पाए और अंधेरे से उजाले में हम आ जाए। ओके। थर्ड लाइन। सुमनांत तू गगनात तू, ताऱ्यामध्ये फुलतोस तू। तो इसका मतलब क्या हुआ, खिले हुए फूल में आप बसे हुए हो, बादल में भी आप बसे हो और झिलमिलाते चमकते तारों में भी आप बसे हुए हो, ऐसा गॉड को बोला गया है। सधर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वासतोस तू। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी धर्म हैं इस जग में, जितने भी धर्म हैं इस जग में, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अच्छाई है, उन सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हुए हो, ऐसा गॉड को बोला गया है। ओके। चोही कडे रूपे तुझी जानवी जानीव ही माझ्या मना। मना मतलब मन। तो चारों ओर, हर जगह, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है, हर जगह कौन बसा है, सिर्फ तुम ही बसे हुए हो। ओके। तो ऐसा एक प्रार्थना के अंदर जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो कवि है, वो गॉड को बोल रहे हैं कि फूल में भी आप बसे हो, स्टार में भी आप बसे हो
और बादल गगन में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हो, ऐसा बोला गया है। ओके, सेकंड पैराग्राफ। श्रमतोष तो शेतामध्ये, शेतामध्ये मतलब जो होता है फार्म, तो श्रमतोष मतलब श्रम, श्रम मतलब मेहनत, मतलब किसान के साथ भी, किसान फार्मर, उनके साथ भी खेती में भी तू ही मेहनत करता है। एक फार्मर बन के, एक फार्मर के रूप में, एक किसान के रूप में तू राबसी श्रमिका सेवय, तू राबसी श्रमिका स्वे, मतलब और तू मजदूर की तरह भी उनके साथ में मजदूर बन के उनकी रक्षा करता है, उनके साथ मेहनत करता है, ऐसा कवि कह रहे हैं प्रभु को, गॉड को। ओके, श्रमिका मतलब मजदूर, वर्कर, जो लेबर होते हैं ना, जो पसीना बहा के काम करते हैं, तो उनके रूप में कौन, उनकी मदद करने के लिए कौन आए हैं? प्रभु। तो उनमें भी कौन बसे हुए हैं? प्रभु, जो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी मदद करने के लिए वो उनमें बसे हुए हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। जे रंजले व गांजले पुस्तोस त्याची आसवे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो बेचारे हैं, जो बहुत ही सताए हुए और दुख के मारे हुए हैं, उनके आंसू भी आप ही उनके आंसू को पोंछते हो, ऐसा बताया गया है। स्वार्थी विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावने, मतलब बिना स्वार्थ के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे जो लोग आप मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप उनको मदद करते हो, उनको सही रास्ता दिखाते हो, उनको सही पद पे चलाते हो, और उनको बिना स्वार्थीपने, मतलब आप खुद के बारे में कुछ उनसे उम्मीद नहीं रखते हो, ऐसे आप प्रभु हो, ऐसे भगवान हो जो बिना स्वार्थ के उनकी मदद करते हो, भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले, मगर आप उनकी मदद करते हो, ऐसा कवि कह रहे हैं प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में। चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हम थर्ड पैराग्राफ। न्यायार्थ जे लढती रनी तलवार तू त्याच्या करी, न्यायार्थ मतलब होता है इंसाफ, जस्टिस। लड़ती रानी मतलब लड़ाई का जो मैदान होता है उसकी बात हो रही है, और तलवार तो आपको पता ही है, और करी मतलब हाथ, तू त्याचा करी, करी मतलब हाथ। ओके, तो जस्टिस या फिर इंसाफ के लिए आप लड़ाई के मैदान में भी उतर आए हो, सैनिक की तरह, और सैनिकों की मदद करने के लिए उनके हाथ में आप तलवार बने बैठे हो, उनको जीत दिलाने के लिए, उनका वैभव करने के लिए, उनको सक्सेस पाने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हो। ध्येयार्थ जे तमी चालती तू दीप त्याचा अंतरी, ध्येयार्थ मतलब होता है अंधारा, सॉरी अंधारा बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है गोल्स, या फिर कोई जीत के लिए हमारे दिल में जो एम्स होते हैं उसको बोलेंगे, और तमी का मतलब होता है अंधेरा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि जो अंधारे में है, जो अंधारे में है, जो डार्कनेस में है, तो आप उनके लिए दीप बन के आए हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि जो लोग अंधेरे में अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने जीत को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और जो चल रहे हैं उस पद पर, तो आप उनको दीपक बन के, सहारा बन के, उनको अपने रास्ते पर चलकर अपनी जीत हासिल करने के लिए मदद कर रहे हो, तो आप दीप बनकर आए हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ज्ञाननार्थ जे तपती मुनी होतोस त्याची साधना, जो लोग ज्ञान पाने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे कि संत मुनि, जो कि अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही तपस्या करते हैं ज्ञान के लिए, धर्म के बारे में, उनकी आप साधना बन के आए हो, ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं। ओके,
साधना मतलब होता है पोलाइट, दयावान और मदद करने वाले, हेल्पिंग हैंड बनकर आए हो। तो हमारा लास्ट पैराग्राफ, करुणाकार करुणा तुझी अस्ता मला भय कोठले। इसका मतलब हो गया भगवान बहुत ही ज़्यादा करुणाकार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और मदद करने वाले और दयावान हैं। और जब तक तेरी करुणा मेरे साथ है तो मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ओके। मार्गावरी पुढती सदा पाहीन मी तव पाऊले। तो यहाँ पे दिया गया है कि मैं जब जब कदम बढ़ाता हूँ आपके कदमों को मैं अपने आगे पाता हूँ, क्योंकि आप मेरी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हो, सही रास्ते पर मुझे लेके जा रहे हो। आपके कदम आगे आगे और मैं उसी कदम पर अपने कदम रख के सफलता पा रहा हूँ। मार्गवरी मतलब रास्ता और पुड़ती मतलब आगे आगे, सदा मतलब हर वक्त। तो हर वक्त आप मुझे आपके जो फुट स्टैम्प हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, वो आप मुझे आगे आगे दे रहे हो और उसी को फॉलो करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और सफलता होता जा रहा हूँ, सक्सेस पाते जा रहा हूँ। सर्जंतवा या हृदयामध्ये नीत जागवी भीति विना। तो यहाँ पे सर्जंतवा मतलब गुड नेचर, अच्छाई, भलाई का रास्ता। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सारी अच्छाई हमारे दिलों में डाल दो, ऐसा बोल रहे हैं। और हमें ऐसा इंसान बनाओ कि हमें कोई भी अच्छा काम करने से डर ना लगे, कोई भी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए डर ना लगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन जो है वो लड़खड़ाता है किसी की मदद करने के लिए, और कोई अच्छाई के रास्ते पे चलता है तो कोई बुरा उसको सताता है तो हम उसके विरोध में नहीं खड़े होते। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी प्रार्थना की गई है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें ऐसा इंसान बनाइए, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम उस इंसान का विरोध कर सके, जैसे कि करप्शन। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका विरोध करने के लिए आप हमें ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि और ऐसी शक्ति दे जिससे हम आगे बढ़ सके हमारी लाइफ में। ओके। तो आपको अगर ये कविता पसंद आई है और आपको सबको समझ में आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, प्रेस करें उसे, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।